अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज की वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है आपके ऑब्जेक्टिव्स। कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि भैया हमें ऑब्जेक्टिव्स बताइए, हमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बताइए। कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि जो मैंने टेस्ट सीरीज़ ली है उसमें भी मैंने ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड नहीं किया, ऐसा क्यों? मैं क्यों ऑब्जेक्टिव पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता, इसका पूरा रीज़न भी आपको बताऊंगा। और आपको कहाँ से ऑब्जेक्टिव्स को प्रैक्टिस करना है, कैसे आप ऑब्जेक्टिव जो आपके 20 नंबर्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, हिंदी इंग्लिश में भी लगभग इतना ही वेटेज रहता है, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इनको हमें कहाँ से प्रैक्टिस करना है और कैसे हम 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ आप लोगों को। बिल्कुल 20 में से 20 आप स्कोर कर सकते हो, उसका बिल्कुल टेंशन मत लेना। बस ये वीडियो स्टार्ट की है तो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत अच्छी चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव से लेके मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक अनसीन पैसेज है आपके सामने, जैसा आपकी हिंदी इंग्लिश में आता है उसी टाइप का एक अनसीन पैसेज है। तो यहाँ पे आपने एक बार इस अनसीन पैसेज को पढ़ लिया, ऑलराइट, एक बार पढ़ लिया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच कैरी अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो इसमें से आपको पूरे पैसेज में से एक वर्ड निकालना है, समझ रहे हो ना? पूरे पैसेज में से, इस पैसेज में लगभग 100 से 200 वर्ड हो गए, तो इस पैसेज में से आपको एक वर्ड निकालना है। और यही जो क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे आपको कुछ सब्जेक्टिव लिखना है, यानी कुछ सेंटेंस में आंसर देना है। तो आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है, ये वाले या ये वाले? ये वाले जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, अगर आपने एक पैसेज को थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप इसमें रिलेटेड कुछ लिख सकते हो। पर ये जो क्वेश्चन है, जो वन वर्ड है, ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें आपको अगर करेक्ट आंसर चाहिए तो आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, वो भी वर्ड बाय वर्ड। एक एक वर्ड पढ़ोगे तभी एक वर्ड का जो आंसर है वो आप ढूंढ पाओगे। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे होगे। तो ऑब्जेक्टिव्स की ना कहानी कुछ ऐसी रहती है, जैसा आपको एक गेहूं की बोरी दे दी गई है जिसमें करोड़ों दाने गेहूं के हैं और उसी में कुछ दाने चावल के मिक्स किए गए, छोटे छोटे कुछ कुछ दाने चावल के हैं, और आपसे बोला जा रहा है कि उन करोड़ों दाने में से चावल के दाने हमें निकाल के दो। इस तरह की कहानी होती है ऑब्जेक्टिव की, ठीक है ना? तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में मास्टरी करना है, आप चाहते हो कि हमें ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको पूरी बुक पढ़ना होगा। ये सारी चीज़ें सुन के डरना मत, क्योंकि आपको सॉल्यूशन भी मैं इसका बताऊंगा, बिल्कुल ईजी सॉल्यूशन। आपको अगर ऑब्जेक्टिव में पूरे में से पूरे लाना है नंबर, तो आप समझ सकते हैं, आपकी फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की दो दो बुक है एनसीईआरटी की, तो उन दो बुक में से आपसे बस 20 वर्ड पूछना है उनको। दो बुक में से ओनली 20 वर्ड, जो कि आपके 20 नंबर बनाएंगे, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स है। तो ये कितना डिफिकल्ट काम है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से प्रिपेयर करना है तो आपको पूरी की पूरी बुक वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे। इसीलिए जो जेई और नीट की एग्जाम्स होती है, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होती है, इतनी ज़्यादा टिपिकल होती है। इन एग्जाम्स में सब्जेक्टिव क्यों नहीं पूछा जाता, ऑब्जेक्टिव्स क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि वो आपकी बुक की कोर में से पूछे जाते हैं, एकदम डीपली जाके पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो आप लोग बोल रहे होगे कि भैया आपने इतनी सारी बातें तो बोल दी, हमें इतना सारा चीज़ें बता दिया कि ऑब्जेक्टिव इतने टफ होते हैं, ऐसा होता है, पर इस चीज़ का हमें सॉल्यूशन भी तो बताते जाओ कि क्या करें हम। हमें ऑब्जेक्टिव तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि 20 नंबर के आने वाले हैं हमें ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव छोड़ दिए तो 20 नंबर कट जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो फिर इस चीज़ का आखिर सॉल्यूशन है तो है क्या? देखो यार, जैसा कि आप जानते हो, आप एमपी बोर्ड में हो। जो बच्चा 10th से 12th में जा रहा है, 10th भी जिस बच्चे ने एमपी बोर्ड में दिया है वो ये बात को भली बात ही जानता है। जो बच्चा नया आया है एमपी बोर्ड में, जैसे मैंने 10th सीबीएसई से किया था, फिर मैं एमपी बोर्ड में आया था, तो मुझे ये सारी चीज़ें उतनी पता नहीं थी। तो एमपी बोर्ड में, वीडियो थोड़ा एंड तक देखना, एमपी बोर्ड में कई ऐसे सेंटर होते हैं जहाँ खुद टीचर आके ऑब्जेक्टिव्स के आंसर बता देते हैं। जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो बच्चा 10th दे के आ चुका है वो खुद ही जानता होगा ये बात को। कई सेंटर्स ऐसे होते हैं, एग्ज़ाम सेंटर, जहाँ पे कि टीचर खुद आके आपको, वो भी जानते हैं क्योंकि बच्चों की कंडीशन क्या है, और इस साल की पेंडेमिक की कंडीशन तो आप भी जानते हैं। तो टीचर्स खुद आके ऑब्जेक्टिव बता के चले जाते हैं कि बेटा इसका आंसर ये है, और आप भी इतने समझदार हो। ऑब्जेक्टिव ऐसी चीज़ होती है जो आपको पेपर में थोड़ा सा टाइम मिला तो आप उंगलियों के इशारे पे कर सकते हो, क्योंकि एक वर्ड ही लिखना है। फॉर एग्जांपल आगे वाले ने एक उंगली दिखा दिया, मतलब पहले का आंसर पहला है। ये सारी चीज़ें तो आप करते आ रहे हो बचपन से। देखो यार, मैं कोई आपको गलत सजेशन नहीं दे रहा हूँ, चीटिंग करने का नहीं बोल रहा हूँ, पर आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ये सॉल्यूशन उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिन्होंने नहीं पढ़ा है। कहीं आप ऑब्जेक्टिव के चक्कर में अपना जो बचा हुआ पेपर है उसको वेस्ट ना कर दो। कहीं ऑब्जेक्टिव अभी पढ़ना मत आप, आपको बढ़िया सॉल्यूशन बताया मैंने। पेपर के एंड में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आई होप आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को।
आप अपने आसपास से पूछ सकते हो। कई बार आपको बताया टीचर्स खुद आके आंसर बता के चले जाते हैं। ऐसी चीज़ें सही में होती है। जो बच्चा एमपी बोर्ड में है वो जानता है ये सारी बातों को, टीचर्स बता देते हैं, आप आजू बाजू से पूछ सकते हो। तो ये चीज़ कहीं से छुपी नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा जुगाड़ करके कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको ऑब्जेक्टिव करना ही है, एक और बात बोलने जा रहा हूँ मैं एंड में, तो प्लीज़ थोड़ा वीडियो को चालू के तो एंड तक ज़रूर देखोगे, ठीक है। परीक्षा बोर्ड के कर लो आप ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर, परीक्षा बोर्ड में तो आपको प्रीवियस ईयर मिल ही जाएंगे। प्रीवियस ईयर के भी ऑब्जेक्टिव कई बार रिपीट होते हैं। जिन बच्चों ने मेरा स्टडी मटेरियल वगैरह लिया है प्रीवियस ईयर वाला, वो जानते होंगे कि कितने बार एक ही ऑब्जेक्टिव भी रिपीट हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एकदम जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, रटे जा रहे हो, वैसा रटा नहीं जाता ऑब्जेक्टिव को। कितना रटोगे, क्या प्रोबेबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए, ठीक है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, तो उनकी चांसेस होते हैं, क्योंकि इतने बड़े पैराग्राफ में से आपको एक टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यानी क्या है, एक टॉपिक है। जैसे बायो में आपको डबल फर्टिलाइजेशन पूछ रहे हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन तो है, पर वो उस बुक का एक टॉपिक है जो कि आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। पर वहीं मैं एक ऑब्जेक्टिव पूछूँ तो वो उस बुक का एक वर्ड है। तो एक टॉपिक और एक वर्ड, कितना डिफरेंस हो गया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस ही करना है तो उसके पीछे मत भिड़ो। जैसे आप क्वेश्चन के पीछे भिड़े हो, रट रहे हो, उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो, तो वैसा ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं किया जाता। अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी है, आपने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी, तो ऑब्जेक्टिव्स आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसके बारे में टेंशन मत लो। परीक्षा बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स लगा लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऑब्जेक्टिव लगा लेना। पर उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, जो कि एवरेज बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, तो जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव है ये आप जुगाड़ करके थोड़ा आजू बाजू से पूछ के सॉल्व कर सकते हो, इनके आंसर आपको मिल सकते हैं। पर जो 50 नंबर बचे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में, अगर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जो 50 नंबर बचे, 20 के तो ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे, पर जो 50 नंबर बचे उसका क्या। तो अभी जो टाइम है आपके पास उसमें 50 पे फोकस करो, ना कि इन 20 पे। ये 20 जुगाड़ में भी हो जाएंगे। आपके सामने वाला आपको 20 नंबर के इशारों में ऑब्जेक्टिव बता सकता है, क्योंकि उसमें उसको उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। पर ये 50 नंबर का तो नहीं बता सकता ना भाई वो, क्योंकि उसका भी पेपर करना है। ऑब्जेक्टिव कोई भी बता देता है, पर वहीं आप बोलोगे कि नहीं भाई मुझे पूरा का पूरा पेपर दिखा तेरा, तो ये चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको यही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी इसी कारण मैं ऑब्जेक्टिव्स पे इतने ज़्यादा फोकस भी नहीं करता, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना यार, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी, टीचर भी चाहते हैं बच्चा पास हो जाए, इसलिए वो ऑब्जेक्टिव्स तो बता ही देते हैं। मेरे साथ तो ऐसी चीज़ नहीं हुई, पर मेरे फ्रेंड्स जिनको अलग अलग सेंटर मिले थे वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पे बताया गया था ऑब्जेक्टिव, और ये सारी चीज़ें होती भी है, मैं खुद भी जानता हूँ। तो आपको ऑब्जेक्टिव को लेकर इतने ज़्यादा सीरियसनेस नहीं देना है, पर आपको जो फोकस करना है ऑब्जेक्टिव को छोड़ के, जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव है उनको अगर अपन छोड़ दिया जाए तो बचे अपने 50 नंबर, इन पर हमको पूरा फोकस डालना है, क्योंकि ये 20 नंबर मेरे कहीं नहीं जा रहे, ये कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएंगे। इसका अपन को उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बचा हुआ जो 50 नंबर है, बचा हुआ जो 80 नंबर है, उस पर हमको फोकस करना है और उस पर मास्टरी करना है, क्योंकि वो हमें कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो आई होप आप सभी का ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो गया होगा, और ये वीडियो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।